देखो मैं कोई पहली बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पहले भी कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि टीचर पढ़ाता है और अच्छा टीचर सिखाता है, लेकिन सबसे अच्छा टीचर जिसे हम भारतीय परंपरा में गुरु कहते हैं वो है जो करके दिखाता है। मैं पहले भी कई बार इस बात को क्लास में डिस्कस करता आया हूँ कि टीचर का काम पढ़ाने तक लिमिटेड नहीं है। ये बात पिछले कुछ समय से मैं अभी कुछ दार्शनिकों को पढ़ रहा हूँ तो मुझे धीरे धीरे इसकी समझ बनी है कि सिर्फ पढ़ाने तक टीचर का काम नहीं है, पढ़ाना शिक्षक का काम है। और भारतीय परंपरा में याद रखिए, शिक्षक के अलावा, शिक्षक के समानांतर या यूं कहें कि शिक्षक से भी कुछ ज्यादा ऊपर एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे जीवन में रहता है, जो है गुरु। टीचर्स डे हमने इंग्लिश में नाम रखा और इंग्लिश में हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके शिक्षक दिवस कर लिया, ये ठीक है, चलती हुई परंपरा है। लेकिन भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गुरु है। शिक्षक छोटी चीज है उसके सामने, मूल जिसको हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वो गुरु है। और गुरु का महत्व पढ़ाने से कई गुना आगे है। हम यहां तक कह सकते हैं कि पढ़ाने के लिए कई और तरह की चीजें हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर चैनल्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास है जिनसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना संभव है। तो क्या टीचर का इंपॉर्टेंस कम लगने लगता है आजकल? जब हमारे पास पढ़ने के लिए और भी सामग्री अवेलेबल है, जब हमारे पास पढ़ने के लिए और भी चीजें अवेलेबल है, हमें लगता है कि टीचर की क्या जरूरत है, क्यों टीचर इतना इंपॉर्टेंट है। और ये होता भी है, आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं 10th के बाद एग्जाम देने के लिए स्कूल जाते हैं, घर पे रहते हैं, पढ़ते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आपने दो चीजें मिस कर दी। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक तो आपने अपनी जिंदगी के 2 साल मिस कर दिए जो आपने स्कूल में गुजारने होते हैं। स्कूल के 2 साल मिस करना यानी लगभग जिंदगी के 20 साल वेस्ट कर देना। स्कूल का 1 साल दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ और जवानी का वो टाइम जो हम अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं स्कूल में, बहुत जरूरी समय है, बहुत आनंद का समय है। यही समय लोग आगे जाकर याद करते हैं, इसी समय को लोग आगे जाकर जब फिर से अपने तस्वीरों में देखते हैं तो आंखें भर आती है कि क्या दिन थे वो। एक तो वो 2 साल मिस कर देते हैं और दूसरी चीज वो मिस कर देते हैं अपने टीचर्स से मिलने वाले इन्वायरमेंट को। संपत सरल जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि उजाला बनाना संभव है, उजाला बनाना संभव है, लेकिन धूप बनाने संभव नहीं है। उजाला बना सकते हैं, धूप नहीं बना सकते। ऑनलाइन मटेरियल उजाला है, रोशनी है, उसमें दिख सब जाएगा, लेकिन विटामिन डी नहीं है उसमें जो धूप में है। उसमें वो ऊष्मा नहीं है जो सूर्य हमें दे सकता है, वो शक्ति उसमें नहीं है। तो ठीक यही काम टीचर का है। आप देखते हैं जब पक्षी अंडा देता है तो वो अंडे की जो माँ है, जो मादा पक्षी है, वो उस अंडे के ऊपर बैठती है बहुत समय तक और उस अंडे को बैठकर गर्म करती है, उसे इस तरह की ऊष्मा देती है कि वो अंडा ठीक से पूरी तरह परिपक्व हो जाए और उसमें से पक्षी जब बाहर निकले तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। जब अंडा देती है पक्षी तो वो पूरा पका हुआ नहीं होता, वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, उसे तैयार वह करती है। दुनिया में तमाम तरह के हीटर अवेलेबल हैं, थर्मोमीटर हैं, हीटर्स हैं, लेकिन वह हीट दुनिया का कोई भी हीटर पैदा नहीं कर सकता जो हीट पाकर उस अंडे को परिपक्व किया जा सके। संभव नहीं। तो दुनिया का कोई भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, दुनिया की कोई भी दूसरी चीज वह एनवायरनमेंट नहीं दे सकती जो दरअसल एक टीचर अवेलेबल करवा सकता है, जो दरअसल एक टीचर एक बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल करवाता है। और वही सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट रोल है, इसी के लिए टीचर इंपॉर्टेंट है। इसलिए टीचर जिंदगी में कम
एक दो ऐसे टीचर आपसे आपका अंडरस्टैंडिंग बने कि आप पढ़ने की बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातें उससे सीख सकें। क्योंकि यहाँ बोर्ड पर खड़ा रहने के लिए बहुत हिम्मत, अनुभव और सामर्थ्य चाहिए होता है। तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति हिम्मत, सामर्थ्य और इतनी अनुभव के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ है, वो आपको जिंदगी में कई जगह पर बहुत अच्छी बातें सिखा सकता है, बहुत अच्छी बातें बता सकता है। पढ़ाई अपनी जगह एक और चीज है, लेकिन पढ़ाई के अलावा जो जीवन है, क्योंकि जीवन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, जीवन पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ। आप 12th के बाद जब बाहर निकलेंगे आप देखोगे कि 12th तक जो आपने पढ़ा वो आपके जीवन में कहीं बहुत ज्यादा काम नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी तरह की चीजें हैं जो आपको टीचरों ने सिखाई थी और वो आपके काम आती है। मैं अपने स्कूल लाइफ के बहुत अच्छे टीचर जो मुझे बहुत पसंद थे, जाकिर सर की लाइन याद करता हूँ, जो उन्होंने एक दो बार कही थी और मेरा बहुत अच्छा कोटेशन है, मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ कि जब आपको टीचर या कोई भी आपके जीवन में कोई आपका करीबी होता है, वो आपको टोकना बंद कर दे, आपको डांटना बंद कर दे या आपको टोकना बंद कर दे, तो खुश मत करिए कि वो हार गया है। समझ रहे हैं? टीचर ने आपको एक बार बोला, बेटा ऊपर वाला बटन बंद करो, बेटा टाई ठीक से पहनो, बेटा बेल्ट ठीक से पहनो। टीचर आपको एक बात कह सकता है। कई बार टीचर आपको कहेगा और आपको टोकेगा और आपको हो सकता है कि वो अखरे। इस उम्र में विद्रोह की भावना जगना स्वाभाविक है, ये आपकी समस्या नहीं है, ये उम्र की समस्या है। लेकिन जिस दिन आपको टीचर टोकना बंद कर दे, आपके मन में अगर ये भाव आ रहा है कि मैं जीत गया और सर हार गए हैं और सर मेरे सामने झुक गए हैं, अब सर ने मेरे को कहना बंद कर दिया है, ये ख्याल कभी मत आइएगा। क्योंकि ठीक उसी दिन, ठीक उसी समय टीचर के मन में आपके सुधरने की आस खत्म हो गई। जो सबसे बड़ा नुकसान है दुनिया में, सबसे बड़ा अभाव है वो है उम्मीद का अभाव। उम्मीद खत्म हो जाएगा। टीचर को जब तक उम्मीद रहती है तब तक वो आपको बोलता है, तो उसे लगता है कि ये अपने आप में बदलाव ला सकता है। जिससे उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा अभाव आपने अपने जीवन में पैदा कर लिया है। बहुत गहरी बात हमारे सर हमें सिखाते थे। वैसे बहुत सारी बातें मैंने अपने टीचरों से सीखी है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका कुछ हिस्सा जो मेरे बस में है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं आप तक पहुँचाऊँ। और बहुत कुछ है टीचर्स डे पर कहने के लिए, लेकिन समय हमारे पास सीमित है, तो थैंक यू। और मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा भावुक हो गया हूँ कि आपने इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस चीज़ की, शब्द नहीं है।